हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम देने वाले हैं आपको मेजेंटा लाइन जो है इसका अपडेट, और ये जो मेट्रो है जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर एक स्टेशन आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं हमें क्यों लगता है कि ये समय से पहले बनकर रेडी हो सकता है। ये जो पार्ट है इसका बेसिकली हम जो जनकपुरी है यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और मधुबन चौक जो है पीतमपुरा वहां तक जाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको पूरा जो मिसिंग इसका लिंक है उसका अपडेट। सामने ये जो है यूनिटी मॉल है जनकपुरी का, और यहीं से जो एक्सपेंशन है मेजेंटा लाइन का जो बोटेनिकल गार्डन से आती है उसका स्टार्ट हुआ है। एक स्टेशन यहाँ से आगे कृष्णा पार्क तक इसका रेडी है, लेकिन उसके बाद से लगभग आप मान के चले तो 8 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अभी बन रहा है और वो दीपाली चौक तक हम आपको दिखाएंगे। तो अभी ये जो है जनकपुरी वेस्ट है जहां पर मेजेंटा लाइन और ब्लू लाइन जो है आपस में इंटरचेंज बनाते हैं। जनकपुरी से लेफ्ट की साइड में पीरागढ़ी रोहनी का जो सारा हिस्सा आता है इसी पर हमें जाना है। बेसिकली आउटर रिंग रोड पर ये जो सारा हिस्सा आता है और इसी पर जो मेजेंटा लाइन है वो जाती है। तो यहाँ से हम मुड़ते हैं और सीधे आउटर रिंग रोड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से सामने की तरफ आप देख सकते हैं पीरागढ़ी आपको लिखा हुआ नजर आएगा। विकासपुरी तो ये लोकेशन है ही। मधुबन चौक वहां पर भी हम जाएंगे क्योंकि वहां पर रेड लाइन और जो मेजेंटा लाइन है उसका जो फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसकी भी अपडेट आपको देने वाले हैं। इस बार हम एक और चेंज करने वाले हैं। इस बार हम जो फ्लाईओवर है ये विकासपुरी का इसके ऊपर से जाने वाले हैं। बाकी टाइम हम नीचे से जाते थे और नीचे से जो स्टेशन है वो दिखाते थे आपको, लेकिन अब की बार हम जो पूरा स्टेशन का स्ट्रक्चर है क्योंकि वो बनकर तैयार होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ से फ्लाईओवर से आपको उनका जो व्यू है बहुत ही ज्यादा शानदार आएगा और पता भी चलेगा किस लेवल पर यहाँ पर उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुका है। ये सारा विकासपुरी का लेफ्ट की तरफ में हिस्सा है और अगला जो स्टेशन है यहाँ पर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का आता है वो अंडरग्राउंड में रहेगा, तो वो हमें नजर नहीं आएगा। डायरेक्टली हमें जो केशवपुर का स्टेशन है वो नजर आने वाला है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। इनफैक्ट अगर आपको लोकेशन बताएं तो सामने ये जो आपको गुरुद्वारा नजर आ रहा है मनोहर नगर में तिलक नगर का ये जो गुरुद्वारा है, और यहीं पर नीचे की तरफ में जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है उसका स्टेशन है। एक गेट इस तरफ भी आता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन से जो मेट्रो है आज के समय में नॉन स्टॉप यहाँ तक तो आती है 40 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इसके बाद से लगभग 7 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि अभी उस पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ से अब आपको लेफ्ट की तरफ में नजर आने लग जाएगा ये जो है केशवपुर का जो स्टेशन है वो है इस तरफ। अगर आप देखें पिलर्स भी आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे और स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है बाहर का जो स्टील का स्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ पर इस लेवल तक बनकर तैयार हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं ईयर एंड तो इसकी जो डेडलाइन है वो है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो बहुत हद तक यहाँ पर ये स्टेशन बन चुका है। कवरिंग जो है वो होनी है और बाहर से जो फिनिशिंग वर्क है वो होना है, वरना जो सीढ़ियों से लेकर एस्केलेटर्स वगैरह है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर जो पहला स्टेशन है केशवपुर का वो है और इसके बाद पश्चिम विहार का स्टेशन आएगा। सारा ये वेस्ट दिल्ली का जो हिस्सा है वो रहने वाला है। और अगर मेजेंटा लाइन की वैसे बात करें आप तो दिल्ली की सबसे लंबी लाइन जो है वो होने वाली है 84 किलोमीटर के आसपास ये हो जाएगी। सेंट्रल विस्टा का भी जो प्रोजेक्ट है वो इसी में आ रहा है। आर.के. आश्रम की तरफ भी इसको जो मजलिस पार्क है जहां से अभी आगे कंस्ट्रक्ट हो रही है, क्योंकि दीपाली चौक से लेकर मजलिस पार्क तक तो ये बन चुकी है लेकिन काफी सारे हिस्से अभी इसके बन रहे हैं। इस तरफ आप देखें तो ये यहाँ पर अब साउंड बैरियर्स वगैरह भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये जो मेट्रो है 3 इंटरचेंज भी बनाने वाली है बहुत कम डिस्टेंस में। जैसे हम बता रहे हैं हम 8 से 10 किलोमीटर यहाँ पर चल रहे हैं। ये पश्चिम विहार का हिस्सा है। एक तो जैसे हमने देखा है ब्लू लाइन का जो हिस्सा है वहां पर बनाएगी जनकपुरी पर, दूसरा जो है ग्रीन लाइन के साथ जो पीरागढ़ी है वहां पर बनाएगी, और उसके बाद तीसरा जो है वो पीतमपुरा पर या मधुबन चौक आप कहें वहां पर रेड लाइन के साथ बनाएगी। तो मल्टीपल कनेक्टिविटी, अगर आप यहाँ से किसी तरफ जाना चाहते हो या किसी और रूट से इस तरफ आना चाहते हैं तो आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो भी ये आपको देगी क्योंकि मेजेंटा लाइन जो मेट्रो लाइन है वो भी है, और साथ में नोएडा से भी यहाँ की कनेक्टिविटी देगी। ऊपर की तरफ ट्रैक हमें हर तरफ यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है और सड़कें भी समय के साथ यहाँ पर काफी वाइड कर दी गई है। इस तरफ हल्की फुल्की जो बैरिकेडिंग है वो है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो पूरा यहाँ पर अब ये जो बैरिकेडिंग वगैरह उनको हटाने का भी काम हो रहा है। आगे की तरफ शायद हमें नजर आए बैरिकेडिंग हटी हुई।
सो नाउ हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बिहार का जो स्टेशन है उस पर, जो कि अगेन यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर भी अच्छा खासा जो काम है आपको उसी स्टेज पर केशवपुर की तरह नजर आएगा। ऊपर की तरफ ये पैदल पार्पथ जो है पहले तोड़ दिए गए थे, लेकिन अब वापस यहाँ पर बना दिए गए हैं। और यहाँ से आप देखें तो पूरा जो स्ट्रक्चर है स्टेशन का आपको नजर आने वाला है। जो हम कह रहे हैं जो दीवारें हैं कवरिंग वगैरह वो रहती है, जो स्टील का स्ट्रक्चर है रूफ टॉप का वो भी यहाँ पर बन चुका है, और जो पहले यहाँ पर सड़कें ब्लॉक्ड थी वो भी यहाँ पर हट चुकी है। इस तरफ से हम देखें तो जो स्टेशन है इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो हमें नजर आ जाता है। रेडिशन होटल यहाँ पर पश्चिम बिहार का काफी फेमस है और इसी के साथ में ये जो स्टेशन है वो आ रहा है। आप देखें तो प्लेटफॉर्म कंकोर्स का पूरा हिस्सा यहाँ पर आपको बना हुआ नजर आएगा। ग्लास की जो एक तरीके से कहें बाहर से कवरिंग है वो नहीं है, स्टील का ऊपर से जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, उसको कवर करना है, जो कि आगे हम जाएंगे तो हमें नजर आएगा किस तरीके की कवरिंग यहाँ पर होने वाली है। तो अच्छा खासा काम यहाँ पर अगस्त के महीने में ये जो अपडेट है वो हम दे रहे हैं आपको। वॉल वगैरह जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर ये बन रही थी, लेकिन अब जैसे एक महीने बाद हम यहाँ पर हैं तो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। तो ग्राउंड वर्क भी ऑलमोस्ट यहाँ पर फिनिशिंग स्टेजेस पर है और ऊपर का काम भी अच्छा खासा यहाँ पर हो चुका है। तो ये सब देखकर हमें आशा हो रही है कि जो इसकी डेडलाइन है ईयर एंड की वो शायद यहाँ पर जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तो अगस्त का महीना ही चल रहा है और दिसंबर की जो डेडलाइन है वो है, और यहाँ पर काम अच्छा खासा हमें नजर आ रहा है। तो ये पश्चिम बिहार का जो स्टेशन है वो है। उसके बाद हम पश्चिम बिहार से अब चलते हैं पीतमपुरा की तरफ, जो कि तीसरा स्टेशन यहाँ पर रहने वाला है। इस तरफ आप देखें तो बैरिकेडिंग हट रही है और पीछे क्रैश बैरियर्स वगैरह भी यहाँ पर लगकर तैयार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कर ये सारे जो काम है नीचे का पूरा क्लियर अप जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ये वो पॉइंट है बहरा इंक्लेव का जहाँ पर पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसने काफी समय तक यहाँ पर रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि काफी क्रिटिकल ये जो पॉइंट था यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर भी जो रास्ता है स्मूथ ही अब हमें लग रहा है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर भी अब आपको ड्राइविंग करने की नहीं हो रही है, वरना यहाँ पर काफी लंबा जाम हमने सहा है पिछली वीडियोस में। ट्रैक अगर आप कहीं पर भी देखें तो पूरी तरीके से बना हुआ है, जो पिलर्स है हर एक आपको नजर आएगा। और इस तरफ तो जैसे हम कह रहे थे कि धीरे धीरे जो कवरिंग है बाहर की वो हटती चली जा रही है, तो यहाँ पर आकर वो कवरिंग आपको नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो गाड़ी है वो पार्क है उसकी वजह से थोड़ी सड़क आपको छोटी नजर आए, वरना सड़क जो है काफी वाइड धीरे धीरे कर जैसे जैसे यहाँ पर बैरिकेडिंग हट रही है तो वो नजर आएगी आपको। और यहाँ से आगे जैसे हम कह रहे हैं पीरागढ़ी का जो स्टेशन है वो आएगा, जहाँ पर इंटरचेंज जो है ग्रीन लाइन के साथ आपको मिलने वाला है। तो अच्छा खासा यहाँ पर अब ये पूरा हिस्सा जो है वो समय के साथ बनता चला जा रहा है और वेल कनेक्टेड ये पूरी हिस्से जो है वो बन जाएंगे जैसे ही यहाँ पर ये जो ट्रैक है ऊपर का ओपन हो जाएगा। क्योंकि ये जो मिसिंग लिंक है ये डायरेक्टली आपको जो नोएडा है या साउथ दिल्ली है या एयरपोर्ट है और जो जनकपुरी है वहां से कनेक्ट अभी नहीं कर रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पर बन जाएगा तो कनेक्टिविटी बहुत ही सुपर स्मूथ आपकी मजलिस पार्क तक तो एटलीस्ट हो जाएगी। नाउ सामने की तरफ अब जो स्टेशन है ये पीरागढ़ी का स्टेशन है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशन है अलग डिजाइन में बन रहा है। यहाँ पर नीचे से जो रोड है वो भी जानी है, क्योंकि NH जो 8 है रोहतक रोड है उस पर जाने के लिए रास्ता भी यहाँ पर बंद है। और अगर यहाँ पर इस स्टेशन को देखें तो रिलेटिवली हर स्टेशन के कंपेरेटिवली ये जो है थोड़ा कम यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इसका भी बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बन रहा है। तो अभी हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं तो देख सकते हैं हम कि कौन से स्टेशन बन चुके हैं और कौन से बन रहे हैं, लेकिन काफी तेजी के साथ यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। और धीरे धीरे कर एक आध स्टेशन हमेशा रहता है जो थोड़ा स्लो जिस पर वर्क होता है, तो उनमें से एक ये है। और ये इसलिए भी थोड़ा स्लो है क्योंकि इंटरचेंज का ये जो स्टेशन है वो है। सामने की तरफ आपको ग्रीन लाइन जो मेट्रो है उसका भी ट्रैक नजर आ जाएगा, जिनके बीच में यहाँ पर इंटरचेंज भी बनेगा। हालांकि काम काफी तेजी से यहाँ पर भी हुआ है और वो नजर भी आता है। नाउ यहाँ से आगे आते के साथ ही आपको जो ये पिलर्स है इस पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसका काम ज्यादा नजर आने वाला है, और वो एक अच्छी बात है। यहाँ से धीरे धीरे आपको एक तरीके से ऐसा महसूस होने वाला है कि ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर अब आप देखें तो ट्रैक आपको नजर आता है और आगे यहाँ से मंगोलपुरी का जो स्टेशन है वो आएगा, और उसके बाद वेस्ट इंक्लेव, फिर जो पुष्पांजलि का स्टेशन है वो आएगा और हम सीधा इस पर जाते रहेंगे। और जैसे हमने कहा मधुबन चौक पर जो फुटओवर ब्रिज है वो भी आपको दिखाएंगे।
नाउ ये मंगोलपुरी का स्टेशन है, उसका भी आप देखें स्टेज और स्टेटस आपको केशवपुर और जो पश्चिम विहार है उसकी तरह ही नजर आने वाला है। ऑलमोस्ट ये भी जो कंप्लीशन के स्टेजेस है, फिनिशिंग वर्क एक तरीके से कहें उसके स्टेजेस पर ये पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ पर फिनिशिंग होगी तो साथ में ट्रायल्स वगैरह भी यहाँ पर होने, सिस्टम इंटीग्रेशन वगैरह भी होती है, टेस्टिंग भी होने, तो शायद वो साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो काम है वो चल सके, क्योंकि इस तरीके से ट्रैक तो यहाँ पर हमें फुली रेडी सा ही नजर आ रहा है अब। नाउ यहाँ से आप एक तरीके से मान के चले हम रोहिणी का हिस्सा और पीतमपुरा का हिस्सा जो है उसमें आ चुके हैं। काफी बड़ी लोकेशंस है, तो लंबाई में काफी लंबी है, और जो आगे पुष्पांजलि वेस्ट इंक्लेव के जो स्टेशन आएंगे, दीपाली चौक का भी जो स्टेशन है वो इन्हीं लोकेलिटीज को बेसिकली कैटर करता है। सामने अब यहाँ का जो 5वां स्टेशन है अंडर कंस्ट्रक्शन वो है वेस्ट इंक्लेव का। ये जो स्टेशन है वो है, इसका नाम मंगोलपुर कलान और वेस्ट इंक्लेव अब कर दिया गया है। सेक्टर 3 रोहिणी के हिस्से को भी ये कैटर कर लेता है और पीतमपुरा का जो हिस्सा है उसको भी ये कैटर कर लेता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे कर आपको जो स्टेशन है और ज्यादा बने हुए नजर आने वाले हैं। स्ट्रक्चर सारा कुछ यहाँ पर रेडी, और यहाँ पर आकर आपको जो रूफ टॉप है किस तरीके की नजर आएगी उसका भी जो कवरिंग है वो होनी स्टार्ट नजर आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ से अगर आप वैसे देखें तो आपको बिल्कुल महसूस होगा ट्रैक बना हुआ है, क्योंकि वायरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर साउंड बैरियर्स है वो भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आज हम ऊपर से ही आपको यहाँ पर पूरा व्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी भी रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार ऊपर से भी स्टेशंस का जो पूरा स्टेटस है वो हमें दिखाएं, क्योंकि नीचे से तो हमने आपको लगातार काफी महीने यहाँ पर जो अपडेट दी है वो दी है। ये हम जो अगस्त की अपडेट है वो आपको दे रहे हैं, और सामने यहाँ से पुष्पांजलि का जो स्टेशन है वो आ जाएगा, पुष्पांजलि इंक्लेव का। और ये भी यहाँ पर जैसे हमने बताया रोहिणी और जो पीतमपुरा है दोनों को कैटर करता है। हार्डली 1-1 किलोमीटर पर आप मान के चलें तो सारे स्टेशन यहाँ पर आ जाते हैं, और अच्छा खासा काम यहाँ पर, जैसे हम कह रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो काम है बहुत तेजी से हो रहा है, और जो डेडलाइन है उससे पहले ही ये जो पूरा ट्रैक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो है ये आखिरी स्टेशन है जो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद से जो अगला स्टेशन आएगा वो दीपाली चौक का आएगा, जहाँ से जैसे आपको पता है कि ये जो मैजेंटा लाइन है वो ऑपरेशनल कर दी गई थी इसी साल में, और यहाँ से लेकर 12 किलोमीटर के आसपास मजलिस पार्क तक ये जो मेट्रो है वो चलती है। लेकिन स्टैंड अलोन जो फॉर्मेट है उसमें चलती है, क्योंकि कोई कनेक्टिविटी बीच में नहीं है। आगे से भी मिसिंग है, यहाँ से भी मिसिंग है। जैसे अगर आप आगे मजलिस पार्क की तरफ से यहाँ से जाते हैं तो वहां से आर.के. आश्रम का भी इसका ट्रैक नहीं बना है, और ये भी ट्रैक जो है वो नहीं बना है। तो काफी क्रिटिकल ये जो मिसिंग पार्ट है वो है। अगर ये बन जाता है जनकपुरी से लेकर या कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक का आप मान के चलें, तो डायरेक्ट आपको कनेक्टिविटी बॉटेनिकल गार्डन से नोएडा से लेकर मजलिस पार्क की मिल जाएगी, और 55 किलोमीटर के आसपास का आपको नॉन स्टॉप जो पूरा मेट्रो का ट्रैक है वो मिल जाएगा। तो बहुत सारी कनेक्टिविटीज ये आपस में तब जोड़ देगा। ये अब आपको मैजेंटा लाइन का जो स्टेशन है जो ऑपरेशनल है दीपाली चौक का वो मिल जाता है, और यहाँ से लेकर आप मजलिस पार्क तक आप नॉन स्टॉप जा सकते हैं। तो जो हमने आपको गुरुद्वारा दिखाया था तिलक नगर का, वहां से लेकर यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो मिसिंग है, और ये जो मिसिंग कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से तो फिर आप डायरेक्टली जो मजलिस पार्क है वहां तक जा सकते हैं। बीच में भी यहाँ पर जो इंटरचेंजेस है वो आपको मिलेंगे। जैसे अभी हम जा रहे हैं आगे मधुबन चौक पर, क्योंकि वहां पर जो फुटओवर ब्रिज है वो बनाया जा रहा है, जिससे रेड लाइन और मैजेंटा लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक इंटरचेंज वहां पर मिलेगा, एक हैदरपुर बादली में जो येलो लाइन है उसके साथ मिलेगा, और फिर जो मजलिस पार्क है वहां पर भी एक कनेक्टिविटी मिलती है जो कि पिंक लाइन के साथ मिलती है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है, और हर तरफ से दिल्ली के किसी ना किसी हिस्से से किसी भी हिस्से में पहुंचने के लिए बहुत ईजी जो एक्सेस है वो मेट्रो का ये जो नेटवर्क है वो बना रहा है। ये जितना भी हम ड्राइव कर रहे हैं ये आप मान के चलें वेस्ट दिल्ली का ही सारा हिस्सा है, और मेट्रो की कनेक्टिविटी के बाद में यहाँ पर काफी सारे जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो भी बन रहे हैं, और आगे की तरफ तो बना भी हुआ है। अब हम ऑलमोस्ट जो मधुबन चौक का स्टेशन है
मेट्रो का उस पर पहुंच चुके हैं। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर मधुबन चौक का स्टेशन, और यहाँ पर पहले काफी ज्यादा जाम की जो परेशानी थी वो थी, लेकिन अब मेट्रो की कंस्ट्रक्शन से जैसे हमने कहा सड़कों की जो विड्थ है वो काफी अच्छी बढ़ती है, और उस वजह से यहाँ पर ड्राइविंग करना भी काफी ज्यादा आसान जो है वो हो चुका है। तो ये यहाँ पर मधुबन चौक का स्टेशन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है पीतमपुरा रोहिणी को आपस में जोड़ते हुए ये लोकेशन है। और यहाँ पर आपको सामने की तरफ फुट ओवर ब्रिज जो है जो बन रहा है, रेड लाइन का ट्रैक तो आपको सामने दिख ही रहा है, तो फुट ओवर ब्रिज भी सामने बन रहा है, और ये नया मॉल जो आर क्यूब का वो भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से काफी कुछ डेवलपमेंट इस लोकेशन पर चल रही है। सामने रेड लाइन का स्टेशन है, वहां से ये जो फुट ओवर ब्रिज है ये यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर ये जो रेड लाइन है इसका भी एक्सटेंशन जो है वो प्लान है, जो कि यहाँ से जो नरेला है उसकी तरफ जाएगी। तो काफी कुछ हर तरफ दिल्ली में जो मेट्रो है उसका एक्सपेंशन चल ही रहा है, और ये काफी क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है। अभी तक यहाँ पर जो रेड लाइन है और जो मैजेंटा लाइन है इनके बीच में जो कनेक्टिविटी मिसिंग है, लेकिन अब यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज तेजी के साथ बनाया जा रहा है। इस तरफ भी आपको ये जो पिलर नजर आ रहा है ये यहाँ पर दूसरी तरफ का स्ट्रक्चर है, जिससे जो रेड लाइन है उससे मैजेंटा लाइन की तरफ ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो जाएगा। तो आसानी आपको कल को यहाँ पर इंटरचेंज करने में हो जाएगी। डेडलाइन इस फुट ओवर ब्रिज की जो नवंबर है उसका एंड रखा गया है, तो देखते हैं तब तक ये यहाँ पर बनकर तैयार होता है। नहीं, डबल डेकर फुट ओवर ब्रिज है वो यहाँ पर बन रहा है। एक अपने आप में अनोखा सा आपको डिजाइन दिख रहा होगा यहाँ पर। समय के साथ यहाँ पर ये जो आर क्यूब मॉल है वो भी आपको नजर आ जाएगा, जहाँ पर शॉपर स्टॉप्स भी है, हल्दीराम वगैरह भी है। तो एक ऐसा जंक्शन बन रहा है क्योंकि जो इंटरचेंज है वो है, तो अच्छी कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पर मिल रही है। इंजीनियरिंग का मार्वल भी एक तरीके से गए वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, और खाने पीने का भी यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाता है। ये इंटरचेंज एक काफी मेजर जो चौक है वो भी है, तो यहाँ पर अपग्रेडेशन भी हो रहा है, और इस तरीके का आप देखें सड़कों के आसपास लाइटें वगैरह इस तरीके से लगाई जा रही है। यहाँ से हम राइट की तरफ यूटर्न लेंगे तो आपको पूरा यहाँ पर कितना बन चुका है, वैसे 60% यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज है वो बन चुका है, और ये रोहिणी कोर्ट को भी जोड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेट्रो है उनको जोड़ेगा। अलग अलग साइज के यहाँ पर जो दोनों डेक है वो बनने वाले हैं। नीचे वाला 185 मीटर्स का यहाँ पर डेक बनेगा, और ऊपर वाला 64 मीटर्स के आसपास बनेगा, और दोनों में एक जो है मेट्रो को कनेक्ट कर देगा आउटर रिंग रोड पर, और एक जो है रोहिणी कोर्ट को कनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये सारी जगह जो है वो यहाँ पर डिजाइन हो रही है। अब हम यहाँ पर जो हमारी अगस्त की ये जो अपडेट थी मैजेंटा लाइन की ये भी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो अपडेट है जो हमने दी है आपको पसंद आई होगी, और आप भी बताएं हमें कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैक है ये इस साल के एंड तक खुल जाएगा या पहले खुल जाएगा, या क्या इसका स्टेटस होने वाला है। धन्यवाद।